Dear student, as we have discussed about the use of e-views and use of e-views in your descriptive analysis, in your graphical analysis, and after graphical analysis, the very important aspect is autocorrelation function and partial autocorrelation function. अब जब हम ऑटो कोरिलेशन एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन लेते हैं तो वहाँ से हमारे पास कोरेलोग्राम भी हासिल हो जाते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ कोरेलोग्राम हम डिसाइड करते हैं वेदर द सीरीज इज स्टेशनरी और नॉट स्टेशनरी, या हम देखते हैं कि यूनिट रूट प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं। और अगर हम थ्रू फार्मूला अप्लाई करते हैं और हमारे पास 50, 60 और 70 ऑब्जर्वेशन है तो इट टेक अ लॉन्ग टाइम इन एस्टिमेटिंग द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। लेकिन ये सारे का सारा प्रोसीजर ई-व्यूज़ आपको एक क्लिक पे दे देगा, जो इजी भी होगा, अंडरस्टैंडेबल भी होगा और स्टूडेंट फ्रेंडली भी होगा। तो हम ई-व्यूज़ में चेक करते हैं कि हाउ यू कैन फाइंड द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, partial autocorrelation function and parallelogram of a given series at the level and at the first difference and even at the second difference. Dear student, this is your e-views work file, and in this file if you have the variable on GDP in billions, GDP and billions पे you can double click. Here is the data on GDP in US dollars और यूनिट जो है वो बिलियंस में होगा। अब इस डेटे को आप लोग आगे अगर प्रोसेस करते हैं एक सीरीज़ को, एक से ज़्यादा सीरीज़ को भी हम चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है, यू कैन क्लिक ऑन द व्यू और व्यू में द ऑप्शन इज कोरेलोग्राम्स। आप कोरेलोग्राम पे क्लिक करें तो आपसे वो पूछेगा यू वांट टू ड्रॉ द कोरेलोग्राम मीन्स ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एट लेवल, एट फर्स्ट डिफरेंस, या आपको सेकंड डिफरेंस पे लेना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले इसको लेवल पे चेक करेंगे। सेकेंडली कितने लैग्स इसमें इंक्लूड करने हैं। लैग्स जो है जनरली हम इंक्लूड करते हैं 1/4 ऑफ द डेटा। इफ़ यू हैव 100 ईयर्स ऑफ डेटा तो आप 20 to 25 लैग्स तक उसका इम्पैक्ट चेक कर सकते हैं, वेदर द लैग इज सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट। एंड इन द सेम पैटर्न आपके पास अगर ऑब्जर्वेशन 20 है तो आप इसको 5-7 लैग से ज़्यादा नहीं मूव कर सकते। तो ये जनरली रूल ऑफ थंब है कि 1/4 जो ऑब्जर्वेशन है उनके लैग तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। हमने चेक किया लेवल पे, ओके, एंड यू फाइंड ओवर हियर द पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड ऑटो कोरिलेशन। ACF एंड PACF उसने साथ लैग 1 पे कैलकुलेट करके दिया। लैग 1 पे ऑटो कोरिलेशन इज 0.941 एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन भी 0.94 है और प्रोबेबिलिटी इज 0.000। इस तरह जब हमने ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन डिराइव किए थे तो यू हैव द आइडिया कि हमने ये किया था कि अगर ये जो सिग्निफिकेंट लिमिट है इससे क्रॉस करता है पार्शियल ऑटो कोरिलेशन, एक सिंगल स्पाइक सिर्फ इसको क्रॉस करता है, इट मींस दिस इज AR1 प्रोसेस। लेकिन अगर ये अपोजिट हो जाए, सेम पैटर्न पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन वाला ट्रेंड ले ले और ऑटो कोरिलेशन पार्शियल ऑटो वाला ले ले, तो इट मींस दिस मूविंग एवरेज प्रोसेस। अब ये ओवर बता रहा है योर सीरीज इज नॉन स्टेशनरी, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है उसको स्पाइक्स जो है वो क्रॉस कर रहे हैं और एक जो पार्शियल ऑटो कोरिलेशन का सिंगल स्पाइक जो है वो क्रॉस कर रहा है और देयर इज एक्सपोनेंशियल डिके इन ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। दिस इज सिंपली AR1 प्रोसेस। AR1 प्रोसेस होता है कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल के लैग पे उसको रिग्रेस कर दें तो आप डिटेक्ट कर लेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। इन अ सेम पैटर्न अगर यही आपके कोरेलोग्राम गिवन है जिसमें आपके पास ऑटो कोरिलेशन एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है, इसको अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं यू कैन क्लिक ऑन द व्यू एंड इन व्यू चेक ऑन द कोरेलोग्राम एंड नाउ वी आर गोइंग टू चेक द कोरेलोग्राम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एट फर्स्ट डिफरेंस। जब फर्स्ट डिफरेंस पे क्लिक किया, ओके, अब चेक कर रहे हैं आप पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन दोनों आपके क्लोज टू जीरो हैं। क्लोज टू जीरो या आपकी जो लिमिट गिवन है उसके अंदर है, इट मीन्स the series of GDP is non-stationary at level but it becomes stationary at first difference। हमने फर्स्ट डिफरेंस लिया, आपका डेटा नॉन स्टेशनरी से स्टेशनरी में कन्वर्ट हो गया और आप इसको एनालाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कोरेलोग्राम इन ऑटो कोरिलेशन एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन। और यहाँ से आप इजीली कोरेलोग्राम से
डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे यूनिट रूट का प्रॉब्लम है या नहीं, सीरीज स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी है। और कोरेलोग्राम के अलावा आप यूनिट रूट के डिफरेंट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, और जो रिजल्ट कोरेलोग्राम के होंगे वहीं आपके यूनिट रूट के लिए एडीएफ या डीएफ टेस्ट के भी होंगे।